Guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I started cell structure and functional unit of life, and I discuss about the cell history as well as cell theory. Today I discuss about the unicellular and multicellular organism and as well as prokaryotic and eukaryotic cell. Let's start the topic now. Unicellular and multicellular organisms. On the basis of the number of cells, there are basically two types of organism, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर. मतलब सेल के नंबर के बेसिस पे दो तरीके से हम सेल के नंबर के बेसिस पे सेल के ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको बांट सकते हैं. पहला होता है यूनिसेलर, दूसरा होता है मल्टीसेलर. ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं बेटे? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. मतलब यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल जिनके पास केवल एक ही सेल होती है, उनको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा एंड बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो ना, ये अमीबा, क्लामाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, गैम्बियंस एंड बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. इनके पास केवल एक ही सेल होती है पूरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए. जो भी इनकी लाइफ होती है, लाइफ को प्रोसेस करने के लिए इनके पास केवल एक ही सेल होती है. उसी सेल में पूरा फंक्शंस चल रहा होता है, पूरी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं सिर्फ एक सेल में. तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं बेटे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. याद रखना बेटे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास केवल एक ही सेल होती है. जिनके पास क्या होती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है, जिनके अंदर उनके सारे लाइफ प्रोसेस चल रहे होते हैं. जिनके अंदर उनके सारे लाइफ प्रोसेस चल रहे होते हैं. तो ऐसे और एग्जांपल क्या क्या मैंने बताए, याद रखना बेटा. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, गैम्बियंस. अच्छा गाइस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है, इससे एक स्लीपिंग सिकनेस होती है ना. ये एक बीमारी होती है जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू ही फैलती है. बैक्टीरिया एंड आर, ये सब क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. आगे बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होती है, मतलब बहुत सारी सेल्स होती है, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं, है ना. विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मैंने बताया ना, जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं. दैट ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म मैनी फंक्शन. तो ये अपने साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाकर बहुत सारे फंक्शन को भी ये क्या करते हैं बेटा? करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, है ना, थ्रो सेल डिवीजन. तो मैं आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा सेल होती है, यानी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और वो बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर बहुत सारे फंक्शंस, लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है. और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक सिंगल सेल से, है ना, बनते हैं, जो बाद में मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू द सेल डिवीजन. क्योंकि उसमें सेल डिवीजन चलता रहता है, एक सेल दो में, दो चार, चार आठ, आठ 16, 16 32, इस तरीके से सेल डिवीजन होने लगता है. इस तरीके से जो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है. इतनी बात बेटे समझ में आई. आपको याद रखना है कि बेटे जो ह्यूमन बींग्स हैं तो उनमें कैसे, अभी मैंने फंक्शन प्रोवाइड कराने की बात कही, मतलब फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर. तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अपने अंदर एक नर्व सेल होती है. नर्व सेल सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर. जो पाई जाने वाली जो सेल्स होती है उनके साइज से ये बहुत बड़ी होती है नर्व सेल. ये नर्व सेल आपस में मिल के क्या कर लेती है? एक नेटवर्क बना लेती है जो आपके काफ़ी सेंसरी ऑर्गन्स से जुड़ी होती हैं, और उससे जुड़ने के बाद क्या करती है? परफॉर्मेंस देती हैं आपको. आपकी बॉडी में परफॉर्मेंस होते हैं. तो क्या करते हैं कि बहुत सारी सेल्स मिलकर कोई काम को परफॉर्म कर पाती, कोई वर्क कर पाती हैं, है ना, कुछ परफॉर्मेंस जो होती है वो फंक्शंस की वो कर पाती हैं. तो बच्चों आपको ये याद रखना है. दूसरा क्या होता है बेटा? सेल बेटा दो टाइप की होती हैं, है ना.
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। मतलब न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है इसके बारे में चलिए जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रो मतलब होता है बिफोर और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत प्रारंभिक टाइप का, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का। प्रो मतलब प्रिमिटिव से होता है बेटा। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और जो ये मतलब निकलते हैं ये ग्रीक वर्ड में है। प्रो कैरियन ये ग्रीक वर्ड है प्रोकैरियोटिक का। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव से और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस से। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल, है ना, सेल्स एंड लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये सिंगल सेल्ड होती हैं एंड लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दीज सेल्स हैव प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका ये प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन इनके पास प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल मॉलिक्यूल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट होता है ऑफ अ सर्कुलर डीएनए। तो इसमें क्या होता है बेटा? डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा बेटा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा। दीज सेल्स हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। तो इन सेल्स में न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो अनडिफाइंड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कार्ड न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होती है। दीज सेल्स लैक सेवरल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं बेटा? मिसिंग होते हैं, है ना। कैसे, कौन कौन से मिसिंग होते हैं देखिएगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म्ड बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स। तो जो सेल के अंदर जितनी भी लाइफ एक्टिविटी चलती है वो पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म के थ्रू चलती है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये एक किसका एग्जांपल है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स टाइप के एग्जांपल हैं। इनमें क्या होता है? इनमें ना तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी बेटा, अपने दिमाग में बात डाल लीजिए अच्छी तरीके से, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर का जो रीजन होता है वो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो अनसर्टेन होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियाइड भी बोल देते हैं। और इसमें काफ़ी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी एब्सेंस होते हैं। कौन कौन से एब्सेंस होते हैं? उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब मिसिंग रहते हैं बेटे इसमें। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? आपके बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है ग्रीक में? तो यू का मतलब होता है ट्रू से और वेल डेवलप्ड से। तो ट्रू यू का मतलब क्या है बेटा? ट्रू से। ट्रू मतलब होता है सत्य और वेल डेवलप्ड। कैरियन का मतलब तो बेटा न्यूक्लियस होता है। मतलब ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, उस ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं बेटे? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर। तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। In these cells, the genetic material is made up of 2 or more DNA molecule। तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा? दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल डीएनए के प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। मगर इसमें क्या होता है? दो या उससे ज़्यादा भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं, है ना। द न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द लीनियर डीएनए इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो कंसिस्ट होता है लीनियर डीएनए। किससे कंसिस्ट होता है बेटा? लीनियर डीएनए, जो इंक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। दीज सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। तो इन सेल्स के पास बहुत वेल ऑर्गेनाइज जो होते हैं वो न्यूक्लियस होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है इसमें। These cells have well developed endoplasmic reticulum। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ये न्यूक्लियस को होल्ड करती है, उसका एक रीजन को डिफाइन कर देती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सेल ऑर्गेनल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो बेटा आपकी यूकैरियोटिक टाइप सेल में प्रेजेंट होता है।
लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, है ना। और यूकैरियोटिक सेल्स आकर इन द प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो इन सब में प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों से क्या समझे, आप इन सब चीज़ों से समझे कि भाई जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कब हो सकता है, जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसको होल्ड कर सके, ताकि जो न्यूक्लियस है वो इधर उधर साइटोप्लाज्म के थ्रू घूम ना सके, या कहीं वो उसका एक निश्चित रीजन हो, एक डिफाइंड सर्टेन रीजन हो, जिसको, है ना, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है बच्चे। तो अब क्या होता है, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और उसमें 2 से 3 मॉलिक्यूल डीएनए के प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। और इनके एग्जांपल्स बेटे क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स होते हैं बेटा आपके प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और प्रोटोजोआ। और इनमें जो सर ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटे जानते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बेटा पूरी सेल्स को जो पावर प्रोवाइड कराती है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, ये एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। क्योंकि पूरी जो एनर्जी होती है, करेंसी जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं, उसका ही फॉर्मेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जो पूरे सेल के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो का मैंने वर्क तो आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली करती क्या, न्यूक्लियर को होल्ड करती है। साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो आपके 80s टाइप के होते हैं बेटा यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये 70s टाइप के होते हैं। तो इन चीजों का याद रखिएगा बेटा, क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन आगे जो पूछूंगा, जैसा आपको नीचे दिख रहा होगा, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इन नेक्स्ट वीडियो, इसमें मैं बात करूंगा इसकी। बट आपके लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को देखें, दोनों को पढ़िए, इनमें क्या डिफरेंस है आप जरा लिखिए। कम से कम आपको 4 डिफरेंस आपको लिख के हमें बताने हैं। और ये भी आपको क्लियर करना है कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि बेटा आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं, जिनके पास एक सेल होती है। मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं, जिनके पास मोर देन बहुत सारी सेल्स होती हैं। उनके एग्जाम्पल बता दिए, उनके फंक्शन बता दिए। इसके बाद बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किस टाइप की होती हैं वो बता दिया, उसके एग्जाम्पल बता दिए, और कौन कौन किस बेसिस पे हम बांटते हैं वो भी बता दिया, उनका मतलब बता दिया। अब हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में जानते थे, तो हमने यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूरी डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, ज़रूर पूछिए, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, आपको 4 डिफरेंस इसी से देख के लिख के गाइस मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।